बोला, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। और बोला, मुस्कुराकर देखोगे तो सारा जहां रंगी नजर आएगा, और भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखाई देता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है HSSC TGT 7471, बहुत से साथी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सारे साथी बड़े जागरूक हैं। सभी को पता था कि एक केस पैरेलल में चला हुआ है, जिसकी डेट 1 तारीख दी गई थी कि भाई जो HSSC द्वारा आंसर की जारी की गई थी। तो HSSC के अकॉर्डिंग 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के कुछ एक संदेह था बच्चों में कि भाई हमारे NCERT के तहत तो ये आंसर होने चाहिए, जबकि HSSC का जो आंसर की थी उसमें हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, तो अब वो सही थे गलत थे उस पर एक केस चला हुआ था, जिसकी डेट 1 तारीख कल की थी। तो लगभग सभी बच्चे जागरूक है, सभी को पता है कि भाई उसकी डेट है वो 7 तारीख दे दी गई है, शायद 7 अप्रैल दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो कहीं कहीं 7 अप्रैल तक तो डिले हो गई है। 7 अप्रैल के बाद ही लगभग तो HSSC के अनुसार तो आपकी, मैंने बताया था, लिस्ट तैयार है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट वाइज। लेकिन ये जो आंसर की है इसमें कहीं कहीं थोड़ी सी रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन ये सच्चाई है कि भाई जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें जैसे ना तो जर्नल को बहुत सा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि फर्क जब पड़ता है जब उतनी सीटें हैं और उतना ही रिजल्ट है। जब सीटें ऑलरेडी पहले ही होल्ड पर हैं, सीटें ऑलरेडी वैकेंट हैं क्योंकि बहुत से साथी PGT में चले गए हैं, तो जनरल OBC, ठीक है, तो इसमें कुछ एक जैसे सुनने में आया कि भाई जनरल के कैंडिडेट बाहर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। जब OBC के कैंडिडेट जो जनरल में जिन्होंने क्वालिफाई किया जो वापस अपनी उसमें आएंगे, OBC में अपनी कैटेगरी में आएंगे, तो जनरल के कट ऑफ से नीचे वाले और कैंडिडेट में आएंगे। तो जब तक ये 7 अप्रैल को, जो भी 7 अप्रैल की आपकी जो डेट है कि भाई रिवाइज आंसर की होगी, ठीक है, रिवाइज आंसर की होने के बाद में 1-8 नंबर का फर्क भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि वास्तव में जो बच्चों को फायदा होता है, बच्चों को यदि फायदा होता है, तो जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं तो कहीं के उनको बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, क्या उनको तो बेनिफिट होना ही है। अब बात करें HKRN TGT न्यू नोटिस की, देखो कल एक जो HKRN के तहत जो कर्मचारी है कह सकते हैं, या जो टीचर अध्यापक कह सकते हैं, TGT अध्यापक जिनका टाइम 31 मार्च था, उनको नेक्स्ट एक्सटेंड करने की बजाय एक नोटिस जारी हुआ है कि भाई वो अध्यापक सरप्लस हो गए हैं। तो ठीक है, तो सरप्लस का मतलब ये होता है कि जब कोई नियमित वहाँ अध्यापक आता है, तो जो पहले से ऑलरेडी पहले ही जो HKRN के तहत लगे हुए जो भी साथी हैं, उनको उनका जो कार्यकाल है वो नहीं बढ़ाया जाता, तो उनको मेरे ख्याल से हटाया जाता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या होता है कि जो ये HKRN पोर्टल है, इसके तहत पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि भाई आपको एक साल के लिए लगाया जाता है। यदि यहाँ आपके स्थान पर कोई रेगुलर नियमित अध्यापक आता है तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, इस तरह से पहले ही मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉलिसी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये तो सच्चाई है। तो इनका जो 1 साल का कार्यकाल था, जो 31/3 तक, इसके बाद इनको एक्सटेंड करके नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन के लिए और इनको ज्वाइनिंग दी जानी थी। ठीक है, तो वहाँ जैसे जब नियमित जब अध्यापक आता है तो वहाँ इनको हटा दिया जाता है, ऐसा उसमें पॉलिसी में पहले ही वहाँ मेंशन किया गया है। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि ये कुछ एक अध्यापक ही ऐसे हैं, सारे नहीं है, बाकी जहाँ सीट वैकेंट है वहाँ तो इनको एक्सटेंड किया जाएगा, उनका भी 1-8 दिन में लेटर शायद आज तक जारी हो जाए। तो कुछ एक ऐसे साथी हैं जिनको हटाया जा सकता है, पर वो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे ख्याल से बहुत सी स्कूलों में सीटें वैकेंट है, हो सकता है उन्हें दूसरी स्कूलों में समायोजित किया जाए, एडजस्टमेंट किया जाए, ऐसा भी संभवतः हो सकता है। तो क्योंकि जितने भी कच्चे कर्मचारी होते हैं, गेस्ट टीचर होते हैं, या SSC के तहत होते हैं, या HKRN के तहत होते हैं, तो उनको पहले ही ये बाउंड कर दिया जाता है कि भाई आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का है। तो 1 साल के बाद में यदि आपको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वहाँ नियमित कर्मचारी आते हैं, तो फिर आपको हटाया जाएगा, और हटाया जाएगा ऐसा जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें ही मेंशन कर दिया जाता है। बाकी लगभग जिस हिसाब से अध्यापकों की कमी है तो उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। और रही बात HKRN 3423 पदों पर शॉर्ट लिस्ट के, तो
अभी विधानसभा सत्र में बार बार ये मुद्दा उठाया गया था। माननीय सीएम साहब ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि भाई हमने 3423 पदों के लिए लेटर जारी भेज दिया है, आदेश जारी कर दिया है कि इनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने चाहिए। और बात करें पॉलिसी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपने देखा हुआ MTS के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आए थे, तो वो 80 में से ही कट ऑफ बना करके उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। कितने वो 10, 12, 15 कितने कैंडिडेट थे, ठीक है। तो लगभग वही पॉलिसी एज इट इज ही यहाँ लागू होगी कि 80 में से ये 3423 TGT के जो पद हैं इनमें शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपके शायद नया सेशन कल से स्टार्ट हो गया है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपके शॉर्ट लिस्ट के आपकी लिस्ट तैयार है विभागीय स्तर पर और कहाँ TGT के कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। तो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी ही नो टाइम्स कह सकते हैं आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं। बात करें हम कि जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गई तो उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है, ठीक है। बाकी जिनको 5 साल नहीं हुई है, और मान लो कि मैं आपको ये बताता हूँ कि जो TGT के जो साथी हैं जिनको कल लेटर के जरिए ये बताया गया था कि भाई उनको हटाया गया है, तो उनमें वही मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है वो ही इसकी HKR की पॉलिसी है कि पहले जो आया है पहले उसको हटाया जाएगा, जो बाद में है आया है, क्योंकि उसकी तो पूरी 1 साल हुई नहीं है, जिसकी पूरी 1 साल हो गई उनको एक्सटेंड नहीं किया गया, बाकी को तो उसकी कोई कंडीशन नहीं है। और जिनको हटाया गया उनमें भी जहाँ तक मेरी बातें हुई थी कि भाई इनको हटाया गया है, आप नए शॉर्ट लिस्ट के मैसेज डाल रहे हैं तो इनको हटाओगे, नए लगाओगे, तो बोला ऐसा पॉलिसी में है कि भाई 1 साल से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, क्योंकि और भी कहीं सेंटर लेवल पे DSS भी हो, KVS हो, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, तो वहाँ हमेशा इसी तरह होता है कि भाई 1 साल की अवधि होती है उनकी, और उसके बाद में यदि जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो दोबारा से फिर पुनः प्रक्रिया उसी सेम कंडीशन में जारी होती है, और फिर उनको नए सिरे से फिर उनको एडजस्ट किया जाता है, उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। तो उसी तरह HKR की भी ऐसी पॉलिसी है, यदि कहीं रिक्वायरमेंट है अध्यापक की तो इनको दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जाता है, पर वो प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होगी नए सिरे से, और फिर वही जैसे वो 1 साल जो है वो काउंट तो होगी, क्योंकि पॉलिसी के तहत तो भाई हर विभाग की जितनी भी सर्विस है जब ब्रेक होती है तो वो सारी काउंट होने के बाद 5 साल के बाद फिर जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा, इस तरह के उस पॉलिसी में नियम है, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये आपकी जो TGT की HSSC TGT 7471 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट है, एक साथी का कमेंट्स था पंजाबी की कंफर्म आएगी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि 81 ने ज्वाइन किया है 104 पदों में से, बाकी जितने रह गए कुछ एक और PGT में चले गए हैं, तो एक लिस्ट आएगी, वो कितनी आती है ये तो ऑथेंटिक बात नहीं है, इसमें तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकी आपकी जो TGT की वेटिंग लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज लगभग ये आंसर की का जब ये सॉर्ट आउट होगा, जब जो भी ये केसेज है, जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी समस्या जब सॉर्ट आउट होगी, उसके बाद में 7 अप्रैल के बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं फिर आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को, ठीक है, और मैथ क्योंकि मैथ के PGT के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो PGT में चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मैं कई बार बताता हूँ, हर बार ही बताता हूँ, हो सकता है ये बात रिपीट ही हो रही है बार बार, क्योंकि जब हर वीडियो में वो चीज़ें तो वो रिपीट हो जाती है कोई चीज़। तो ये जो HSSC TGT की आपकी मैं आपको बताता हूँ, जो PGT 3069 पदों पर जब ये पूरी भर्ती कंप्लीट होगी तो जो मैक्सिमम जो बेनिफिट होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जो होगा वो होगा TGT को, ठीक है। मैक्सिमम जो बेनिफिट होगा वो होगा TGT को, क्योंकि 3069 में लगभग सभी जो मास्टर डिग्री वाले हैं उन्होंने B.Ed किया हुआ है, क्योंकि स्पेशल ये एक NCT द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है कि भाई आप जो PGT लगना चाहता है वो साथ में B.Ed होना अनिवार्य है। पहले होता था 3 साल का समय दिया जाता था कि भाई 3 साल के अंदर अंदर आपको B.Ed करनी है, लेकिन अब मैंडेटरी है कि भाई आप मास्टर डिग्री के साथ B.Ed है तो ही आप PGT लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। तो ये जिस दिन भर्ती पूरी हो गई, ठीक है, ये लगभग तो हो गई है लेकिन कुछ एक बची हुई है, ये जिस दिन पूरी कंप्लीट हो गई उस दिन आपकी TGT को 100% फायदा हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।